हेलो ब्यूटीफुल लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। आवर 10 मिनट केमिस्ट्री सीरीज का बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर लेकर आए हैं। दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर 10 मिनट लेक्चर सीरीज। और इसके सारे लेक्चर जो हैं 10 मिनट केमिस्ट्री सीरीज के आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यू कैन एंजॉय शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है रिगार्डिंग सुपर डुपर ट्रिक टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी ये दो ऐसे टॉपिक है। इससे पहले मैंने एमओटी की ट्रिक्स बताई थी, पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और अब लेक्चर लेकर आए हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, क्योंकि दीज आर द टू मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। दीज आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के सुपर डुपर ट्रिक। ठीक है, क्या है, टाइम को खराब ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होती है। देखो दोस्तों, रेगुलर ज्योमेट्री और इर्रेगुलर ज्योमेट्री दो प्रकार की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, देखो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, जहां पर कोई भी लोन पेयर ना हो। जिस ज्योमेट्री में कोई लोन पेयर ना हो उस ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। और इस ज्योमेट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सीधा फंडामेंटल ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। और इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, जहां पर आपके लोन पेयर आ जाते हैं। एलपी मीन्स लोन पेयर, और लोन पेयर आ जाएंगे तो वेस्पर थ्योरी का तड़का लगाऊंगा इसमें। हाइब्रिडाइजेशन में वेस्पर थ्योरी का तड़का लगाऊंगा मैं। और वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है। और रिपल्सन जितना ज्यादा होता है ना, उसका असर सीधा बॉन्ड एंगल पे पड़ता है, तो आप सीधा बॉन्ड एंगल में निकाल सकते हैं। अब बात सुनो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की सीधी शॉर्ट ट्रिक है। आपको करना क्या है, ये है हमारा फर्स्ट मेथड। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहला मेथड है ये, जिसको समझ में ना आए फिर मैं उसको अल्टरनेट मेथड भी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड सीखो। पहला मेथड क्या कहता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं अराउंड सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है, वो आप उसमें आपको सेंट्रल एटम देखना है। उस सेंट्रल एटम के अराउंड आपको इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं, कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं मेरे दोस्तों, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में हम देखेंगे जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर। दोनों का सम कर लेंगे, वो होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और सीधा सा फंडामेंटल है, एक सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है दोस्तों, उसको एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टीरिक नंबर। क्या बोलते हैं उसको, स्टीरिक नंबर कहते हैं। स्टीरिक नंबर क्या होता है, the total number of electron pairs, that is bond pair and lone pair around central atom, these are called steric number। तो स्टीरिक नंबर जिसको पता है, सीधा हाइब्रिडाइजेशन की सीधी टेबल याद कर लो। अगर स्टीरिक नंबर 2 है तो लीनियर ज्योमेट्री आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर स्टीरिक नंबर 3 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये टेबल सबको याद होती है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 4 पे टेट्राहेड्रल होता है sp3, 5 पे होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, 6 पे होता है ऑक्टाहेड्रल sp3d2, और 7 पे होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3। ये टेबल सबको याद होती है, मैंने आपको बस ये ट्रिक बतानी थी। ठीक है, तो एक ट्रिक तो ये है, चलिए इसको यूटिलाइज करके देख लेते हैं। एक बार यूटिलाइज करना जिसको आ गया ना, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। अब एक बात तो सुन लो, जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री होती है मतलब लोन पेयर नहीं होता, तो उसकी सीधी सी ट्रिक है, लिख लो, जिनमें रेगुलर ज्योमेट्री है लोन पेयर नहीं होता, तो उसमें क्या से याद करोगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुन लो। अगर एलिमेंट है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट्स। ये ट्रिक जिसको याद होगी, भाई मैं लिख के दे रहा हूं, कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे। देखो अगर किसी सेंट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके देखने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं सेंट्रल एटम के, लिख लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके देखने हैं, सेंट्रल एटम के। अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सराउंडिंग एटम्स के बराबर हो, उतने ही सराउंडिंग एटम हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल दूंगा तभी तो चीजें क्लियर होंगी। देखो एग्जांपल दूंगा आपको मैं डेफिनेटली। देखो एग्जांपल क्या है दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा BeF2, एग्जांपल दिया BF3, CH4, PCl5, SF6। देख लो, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं और बॉन्ड पेयर भी 6 ही हैं, सराउंडिंग एलिमेंट भी 6 हैं। फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 होते हैं और आपके
क्लोरीन भी कितने हैं सराउंडिंग एटम 5 ही है। क्लोरीन कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं और एटम भी 4 ही हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 एटम, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एटम। तो क्लियर हो गया। अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के बराबर हो तो दोस्तों इससे याद रखना उतने ही बॉन्ड पेयर आएंगे। सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब जितने सराउंडिंग एटम हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। और जितने बॉन्ड पेयर हैं, जैसे बॉन्ड पेयर अगर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं ना रेगुलर ज्योमेट्री में। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे जितने बॉन्ड पेयर बनते हैं वो स्टीरिक नंबर होता है। जैसे 4 बॉन्ड पेयर हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन में कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं 4 बॉन्ड पेयर बनते हैं। तो 4 बॉन्ड पेयर का सीधा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई सीधा। PCl5 5 बॉन्ड पेयर, देखो ये 5 है, ये 6 है, ये आपका 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। लोन पेयर एक है भी नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। बताओ इससे आसान क्या आएगा। और एक एग्जांपल और ले लो, IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साथ ही सराउंडिंग एटम। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे 7, और 7 बॉन्ड पेयर में ज्योमेट्री क्या होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दैट्स इट। एक फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया डेफिनेटली। अब मैं इरेगुलर ज्योमेट्री पर अप्लाई और करके दिखा देता हूं। देखो लेक्चर अगर 10 मिनट से बढ़कर 15 मिनट तक चला जाए तो उसको ये मत सोचा करो सर आपने 10 मिनट का लेक्चर का नाम लेके 15 मिनट तक बढ़ा दिया। मेन थिंग इज टू ग्रैब द नॉलेज एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्यूटीफुल ट्रिक्स, ठीक है। चलो अब देखो आपको इरेगुलर ज्योमेट्री पे अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपकी इरेगुलर ज्योमेट्री लेता हूं, फॉर एग्जांपल अमोनिया ले लिया, ठीक है। इरेगुलर ज्योमेट्री में अमोनिया ले लिया एग्जांपल। अब अमोनिया में देखो अप्लाई करके देखो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो 5 में से 3 तो बॉन्ड पेयर यूज हो गए सराउंडिंग। देखो जितने सराउंडिंग एलिमेंट होते हैं सीधे उतने बॉन्ड पेयर कर दिया करो। कितने सराउंडिंग एलिमेंट है 3, तो 3 तो सीधे बॉन्ड पेयर बनेंगे प्लस। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे तो एक लोन पेयर बच गया, एक क्या बच गया लोन पेयर। और मैंने कहा था टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ लो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कितने हो गए 4। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, ठीक है sp3। और अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और एक लोन पेयर आ जाए तो उस शेप को बोलते हैं पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं उस शेप को पिरामिडल शेप। तो भाई ये लिख लो, अगर AB4 ज्योमेट्री है, AB4 का मतलब होता है 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, इसको रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। AB4 क्या होती है रेगुलर ज्योमेट्री, और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है। और ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है। और इसका एग्जांपल क्या है मीथेन ले लो, SiCl4 ले लो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और AB4 अगर कन्वर्ट हो जाए, मान लो AB4 के अलावा आ गया AB4E, मतलब 3-4 बॉन्ड पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर, ई का मतलब लोन पेयर, तो ये एग्जांपल बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना शेप क्या बन जाएगी पिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर रिप्लेस हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लोन पेयर से, ई का मतलब लोन पेयर है, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3 आएगी, लेकिन शेप का नाम आएगा बेंट और वी शेप। क्या बोलेंगे बेंट और वी शेप। सारी शेप कवर कर दूंगा मैं एक ही लेक्चर के अंदर, देखना आप, ठीक है। क्लियर हो गया ये। और इस अब कहते सर इसका एग्जाम्पल दो, तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका AB3E टाइप, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। AB2B2 का देखो, AB2B2 इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। भाई ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 2 सराउंडिंग एलिमेंट तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो 2 लोन पेयर हो गए। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कितने हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। किसी को भी कैलकुलेट करके देख लो आप, रेगुलर ज्योमेट्री सीधा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से एक टेबल दे देता हूं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखियो अगर आपके पास इतने और मॉलिक्यूल्स हैं, देखो अब क्वेश्चन पुटअप होता है सर आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में बता दिया, रेगुलर ज्योमेट्री बॉन्ड आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया, इरेगुलर ज्योमेट्री में निकालना सिखा दिया, लेकिन अगर कोई कैटायन और एनायन आ गया, जैसे ये एनायन है ये कैटायंस है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड और बता देता हूँ। अगर आप वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा मेथड अप्लाई करो। और ये जरूरी नहीं ये मेथड आप
नॉर्मल मेथड पे नहीं अप्लाई कर सकते। देखो दोनों अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैं ClF3 में आपको हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाता हूँ पहले मेरे वाले पहले मेथड से। देखो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बोलो, 7 होते हैं। तो 3 तो फ्लोरीन है, तो 3 तो सीधे हो गए बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, और 7 में से 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो 2 क्या हो गए आपके लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ कितने हो गए 5, और 5 में हाइब्रिडेशन आएगी sp3d। क्या हाइब्रिडेशन आएगी sp3d, और ClF3 की शेप आती है टी शेप, क्या बोलते हैं इसको टी शेप। सिमिलरली देखो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 में से 4 तो फ्लोरीन आ गए, तो 4 तो बॉन्ड पेयर, तो एक क्या आएगा आपका लोन पेयर, तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या आई 5, और 5 में भी क्या होती है sp3d। बताओ गलती कहाँ आ रही है, एक भी गलती नहीं होगी। और यहाँ पर क्या हो गया, इस शेप को बोलते हैं सीसा, क्या बोलते हैं इस शेप को सीसा कहते हैं सब। अब ना आप SF4 मॉलिक्यूल पर अपना अल्टरनेट मेथड लगा के दिखाओ। देखो अल्टरनेट मेथड बताता हूँ बेटा, आप क्या करो सेंट्रल एटम का और सराउंडिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ करके देख लो, ऐड कर लो, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद देखो अगर सम जो आप सम कर रहे हो ऐड करने के बाद अगर सम 8 या लेस देन 8 आता है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, उससे स्टीरिक नंबर निकल जाएगा। और अगर सम 8 से ज़्यादा आता है तो 8 से डिवाइड करना है। फिर से सुन लो, अगर सम 8 या 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड करना है, और 8 से ज़्यादा हो तो 8 से ही डिवाइड करना है। देखो मैं आपको ClF3 की हाइब्रिडेशन ये निकाल के दिखाता हूँ। देखो क्या करना है आपको, ClF3, तो यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बोलो, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और 3 फ्लोरीन के पास कितने हैं 7 21, बताओ कितने आ गए 28। तो मैंने कहा था सम अगर 8 या 8 से ज़्यादा हो तो 8 से डिवाइड कर दो, हो गया 28। बेटा 28 को 8 से डिवाइड करके देखो आप कितना आएगा, 8 24, कितना बच गया 4 बच गया। अब मैंने बोला था सम 8 या 8 से कम हो जाए, 8 या 8 से कम हो तो कितने से डिवाइड करना होता है 2। अब ये 4 8 से कम है, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2। अब ये 2 आएगा ना, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, और 5 में क्या होती है sp3d। आप किसी पे अप्लाई करके देख लो, एक बार वीडियो को रिमाइंड करके बार बार, जिसने ये मेथड पहली बार सुना है वीडियो को रिमाइंड करके बार बार चेक कर लो। क्या बोला है मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, अगर सम 8 या 8 से ज़्यादा आता है तो 2 से डिवाइड करो, 8 या 8 से कम आता है तो, और 8 से ज़्यादा आ जाए तो 8 से डिवाइड कर दो। ये रूल लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब किसी पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, इस पे अप्लाई करके दिखाऊं। देखो जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जल्दी बोलो, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 में से 2 फ्लोरीन, तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 8 और 3 क्या हो गए लोन पेयर, टोटल कितने आए 5, और 5 में क्या आती है sp3d। और इसको वैसे अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको अप्लाई करके देखो। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और 2 फ्लोरीन के पास कितने हैं 14, तो कितने हो गए 22 को 8 से डिवाइड करो बेटा, 22 को 8 से डिवाइड करके देख लो, 2 पे गया 16, कितने बच गए 6। अब मैंने कहा था 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड और कर दो, कितना आ गया 3, तो 2 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा 5 में sp3d। बताओ एक भी गलत नहीं होगा। अब मैं आपको कैटायन एनायन पे अप्लाई और करके दिखा देता हूँ। बताओ किस कैटायन पे अप्लाई करूँ, कौन से कैटायन पे अप्लाई करके देखें, आपके लिए सारे होमवर्क हैं, आप खुद भी करके देख लेना। बताओ मैं किस पे, मैं कार्बोनेट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, कार्बोनेट पे, क्योंकि एनायन पे हम निकाल नहीं पाते। सीधा करो, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, प्लस 3 ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। बेटा 2 माइनस है तो 2 ऐड हो जाएगा, 2 देखो एनायन में ऐड करना होता है, कैटायन में माइनस करना होता है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 ऑक्सीजन के पास 18, और 2 ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया 24। बताओ 24 को 8 से डिवाइड करो, 3 आएगा, और 3 में हाइब्रिडेशन sp2 होती है। सीधा निकल गया कार्बोनेट की हाइब्रिडेशन sp2। बताओ किसका निकालूं जल्दी बोलो, सल्फेट का निकाल के दिखाऊं। सल्फेट का देखो, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं 6, सल्फर के पास 6 होते हैं, और 4 ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 4 6 चौक 24, और 2 एनायन, तो 2 ऐड करो, टोटल कितने हो गए जल्दी बोलो 32 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक कहाँ मिलेगी आपको, प्योरली एंड प्योरली मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। किसी पे भी अप्लाई करके देख लो। ये सल्फेट हो गया, मैं सल्फेट को मिटा देता हूँ, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट को मिटा देता हूँ, किसी पे भी अप्लाई करके देख लो। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ था, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ था कि I3 नेगेटिव की ज्योमेट्री बताओ। बिल्कुल बताएंगे I3 नेगेटिव की ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाते हैं। पहले देखो 3 आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 21,
तो एक नेगेटिव में एक ऐड करो, कितने हो गए 22। अभी बोला था मैंने 22 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, कितने बच गए 6। 6 को 2 से करो, कितने आ गए 3। 3 और 2 ऐड करो 5। 5 में क्या होती है sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लीनियर मैनर में होता है। I3 नेगेटिव क्या होता है I और I, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। इस क्वेश्चन पूछा था I3 नेगेटिव में टोटल लोन पेयर कितने होते हैं, बच्चे 3 करके आ गए। अरे 3 लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के हैं, 3 इसके पास भी तो है और 3 लोन पेयर इसके पास भी है, तो टोटल लोन पेयर कितने हैं 9 लोन पेयर है। ठीक है बेटा, अब आपके लिए होमवर्क है, आप किसी भी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके देख लो, XCO3 पे अप्लाई करके देख लो। देखो जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैस में 8। 3 ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 3 ऑक्सीजन के पास जल्दी बोलो 18। 26 हो गए, 26 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8 3 24, 8 3 24, कितना बच गया 2। अब 2 को 2 से करो, 2 एकम 2, तो कितना आएगा 1, 3 और 1 4, 4 हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सीधी आगे ज्योमेट्री बिल्कुल इजी है, आप किसी भी अप्लाई करके देख लो, मैं आपको सीधे श्योरिटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बेटा गलत नहीं होगा। अब 2 क्वेश्चन और सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में लायक, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बार बार बोल दिया। अब आपके लिए आपका छोटा सा होमवर्क दे देता हूं आपको मैं, वो आपको क्वेश्चन निकाल के देना है। ठीक है बेटा, आपको होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने मिटा दिया, आप एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो क्वेश्चन आपको ना आए आपको निकाल के देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन सर ये नहीं आई हमारी, मैं आपको डू इट योरसेल्फ में क्वेश्चन देता हूँ। डू इट योरसेल्फ, आपको NO2 ठीक है ClO3 इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बतानी है। ठीक है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। जो 3 लकी विनर्स होंगे, जो सबसे जल्दी जवाब देंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगा। ठीक है, दिस इज DIY डू इट योरसेल्फ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। आपको दोनों मेथड कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, और हमारा क्रैश कोर्स तो चलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। थैंक यू सो मच।